बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद मुस्तफ़ा इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 212 की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने पहले से स्टार्ट किया हुआ है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसके पहले 5 पार्ट कर लिए थे। आज हम छठे पार्ट से एंड तक यानी पार्ट नंबर 9 तक इनको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पहले 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। तो आज हम इनके पार्ट नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 6 हमारे पास है बच्चों, वन ओवर 5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 1/3 एक्स की पावर 3/2। तो उसी तरह ही पहले जिस तरह हमने क्वेश्चन सारे किए हैं इनको लेट कर लेंगे y के बराबर। किसका? इनको y के बराबर लेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 1/3 एक्स की पावर 3/2। तो उसी तरह बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे? इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास y है, इस साइड पे वेरिएबल क्या है? x। तो इस साइड पे जो वेरिएबल है इसको d के साथ ऊपर ले लेंगे, ये आ जाएगा dy। इस साइड पे वेरिएबल क्या है? x, इसको ले लेंगे नीचे, तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू ये इस साइड पे ऊपर d खाली आएगा और नीचे हमारे पास क्या है आ जाएगा, इस साइड पे जो वेरिएबल है वो d के साथ आ जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा d/dx। तो ये आ जाएगा 1/5 x की 5/2 प्लस 1/3 x की पावर 3/2। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सिंपल उसी तरह क्या करेंगे, इनकी ये जो कोफिशिएंट है ये 1/5 वैसे आ जाएगा, ये पावर 5/2 शुरू में ले आएंगे और 5/2 में से एक माइनस कर देंगे। 1/3 ये बच्चों इसकी पावर कितनी है? 3/2। तो पावर इसकी उसी तरह ये कोफिशिएंट इसका 1/3 शुरू में लिखेंगे और ये पावर नीचे ले आएंगे शुरू में 3/2 और 3/2 में से एक माइनस कर देंगे, यानी पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 5 नीचे है और यहाँ पे 5 ऊपर है, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे 1 ऊपर और ये 2 नीचे है, ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह ये 5/2 में से 1 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 3/2। कैसे करेंगे 5/2 में से 1 माइनस? 5/2 माइनस 1, तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, वहां पे 1 होता है। इनका एलसीएम बच्चों आएगा 2। इनका एलसीएम क्या आएगा? 2। तो एलसीएम लेते हुए हम लोगों ने क्या करना है, 1 को इधर 5 से मल्टीप्लाई, 5 एक बार 5, और इस 2 को 1 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एक बार 2। तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3/2। तो 5/2 माइनस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा? 3/2। आगे जमा ये वाली वैल्यू, ये आगे वाली 3 से कट जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 बजे, 1 ऊपर और 2 नीचे है पड़ा हुआ है, 7x और ये उसी तरह ही 3/2 इसकी आ जाएगी बाकी वैल्यू 1/2। इसका भी एलसीएम उसी तरह ले लेंगे, 3/2 माइनस 1, इसका बेटा बटा कुछ नहीं है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम इनका आएगा 2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 एक बार 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 एक बार 2, 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 1/2 हमारे पास यहाँ पे बचेगी इसकी पावर। तो ये बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों पार्ट नंबर 7 हमारे पास है x की पावर 2 माइनस x की पावर -2, x की पावर 2 माइनस x की पावर -2। तो बच्चों उसी तरह इसको लेट कर लेंगे y की इक्वल। तो ये वाली वैल्यू x की 2 माइनस x की पावर -2, ये हमारे पास है। इसको हमने ये जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 7 इसको y के बराबर इक्वल फर्ज कर दिया।
आगे इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास क्या है y, ये d के साथ ऊपर आ जाएगा, इस साइड पे वेरिएबल क्या है x, ये d के साथ नीचे आ जाएगा, तो ये इज इक्वल टू में d ऊपर और इस साइड पे वेरिएबल जो है x ये नीचे आ जाएगा। तो x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर -2, ये इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग। तो सिंपल क्या करना है, ये जो 2 है इसकी पावर 2 शुरू में आ जाएगी और 2 पावर में से 1 का माइनस कर देंगे। इसी तरह ये -2 पावर जो है इसकी शुरू में आ जाएगी और -2 में से 1 का माइनस कर देंगे। तो ये 2 एक्स की 2 में से 1 माइनस किया 1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 और ये एक्स की पावर -2 और -1 का -3 आ जाएगा। तो बच्चों ये 2x वैसे आ जाएगा जमा ये 2 बटा ये पावर माइनस की है इसलिए इसको हम ले जाएंगे बटे में और में जाके ये हो जाएगी प्लस। तो ये इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। तो बच्चों इनका हम सबसे पहले अंडर रूट खत्म कर देंगे, इनका जजर जो है ये खत्म कर देंगे। तो किसी वैल्यू का जजर खत्म करें तो उसकी पावर आ जाती है 1/2, उसकी पावर क्या आ जाती है 1/2। तो इसका जजर खत्म करेंगे ये आ जाएगी 1/2 पावर इसकी। इसी तरह बच्चों यहाँ पे ये जमा ये अंडर रूट एक्स जो है ये है बटे में, ये नीचे है तो इसका जजर खत्म करेंगे ये आ जाएगा 1/2, लेकिन हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस का 1/2। तो इसका आ गया x की पावर 1/2 जमा ये नीचे से ऊपर जाके इसकी पावर हो गई माइनस की 1/2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई y बराबर x की 1/2 जमा x की पावर -1/2। तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, x की 1/2 जमा x की -1/2। सिंपल बच्चों पहले क्वेश्चंस की तरह लगातार वही पावर स्टार्टिंग में पावर शुरू में ले आएंगे और पावर में से 1 का माइनस कर देंगे जमा पावर शुरू में -1/2 और पावर में से 1 का -1/2 शुरू में -1/2 में से 1 का माइनस। तो ये 1/2 ये 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। इसी तरह जमा माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी 1/2, ये x की पावर आ जाएगी -3/2 एलसीएम लेने के बाद। तो बच्चों इनका एलसीएम कैसे आया 1/2 -1 का एलसीएम जो है इसका बटा कुछ नहीं है 1 का, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। तो आगे क्या करना है हमने इस 1 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा, 2 को इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे -2। तो माइनस का 2 बड़ा है जमा का 1 छोटा है, तो माइनस के 2 में से जमा का 1 निकाल देंगे माइनस का 1 आ जाएगा और नीचे बटे में क्या है 2। इस तरह इसकी वैल्यू ये 1/2 -1 की जो पावर है ये आ गई -1/2 बाकी बच गई। इसी तरह -1/2 -1 इनका एलसीएम आ जाएगा 1/2 -1, तो -1 का बटा कुछ नहीं है 1 आएगा। इन दोनों का भी ले लेंगे एलसीएम, इनका भी एलसीएम 2 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई हो गए क्या आ जाएगा -1, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -2, -1 और -2 ये हमारे पास आ जाएगा -3/2, ये इनकी पावरें आ जाएगी। आगे चूंकि हम देख रहे हैं कि ये इसकी पावर भी माइनस है और ये भी पावर माइनस है, इनको हम ले जाएंगे बटे में, ये 2 पहले बटे में है, ये पावर ऊपर से नीचे आगे क्या हो जाएगी प्लस, ऊपर पावर माइनस थी नीचे आगे हो गई प्लस। इसी तरह -1/2 एक्स की पावर 3/2, ये ऊपर माइनस थी नीचे जाके हो गई प्लस। तो यहां पे बच्चों यहां तक हम आ गए हैं, इसका आंसर यहां तक भी ठीक है, लेकिन
यहाँ पे इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, इन दोनों वैल्यूज का ले लेंगे एलसीएम। तो बच्चों इन दोनों का एलसीएम आएगा, यहाँ पे पावर इसकी 1/2 है, यहाँ पे है 3/2, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते होते हैं, एलसीएम लेते हुए दोनों के बटे में डिफरेंट वैल्यूज हैं। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू के बटे में 1 और दूसरी में कोई भी वैल्यू हो, जैसे 2 है यहाँ पे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो एलसीएम आसानी से आ जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इनका एलसीएम जो है हमें पूरी डिटेल से लेना पड़ेगा। बड़ा आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 की पावर 3/2। तो यहाँ पे बटे में जो बेटा वैल्यू होती है, इसको जो इधर एलसीएम लेते हैं इसको ऊपर रख के और इस वैल्यू को ऊपर रख के इस पे डिवाइड करते हैं। ये वैल्यू ऊपर रख लेंगे और ये वाली वैल्यू नीचे रख के इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये 2x की 3/2 बटा 2x की 1/2, ये वाली वैल्यू ऊपर रख ली और ये जो बटे वाली वैल्यू इसको रखते हैं नीचे, इनको डिवाइड कर देंगे। अब होगा क्या, ये 2 से कट जाएगा और ये जो 3/2 होता है ना बच्चों, सिंपल वर्ड्स में ये होता है 1.5 और ये जो होता है 1/2 ये होता है 0.5, ये 1.5 होता है, ये 0.5। तो ये जो 0.5 है ना, इसको 1.5 में से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास क्या बचेगा 1, यानी कि यहाँ पे x की पावर 1 बच जाएगी। x की पावर क्या बचेगी 1, 2 से कट गया। यहाँ पे ये जो 1/2 होता है ये होता है 0.5 और ये जो 3/2 है ये होता है 1.5। तो 1 ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू 1.5 में से 0.5 को निकाल देंगे, हमारे पास क्या बचेगा 1, यानी कि x की पावर यहाँ पे बचेगी 1, यानी कि हमारे पास ऊपर जो है 1.5x पड़ा हुआ है, नीचे आधा x पड़ा हुआ है, तो आधा x 1.5x में से निकल जाएगा, तो 1x ऊपर बच जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करते हैं, जो बाकी आंसर आ जाता है उसको हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इस x को, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x। उसके बाद ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये बिल्कुल सेम है, यानी 2x की 3/2 ओवर 2x की 3/2, ये आपस में सारी वैल्यू कट जाएगी, तो बाकी क्या बचेगा 1। तो हम इस 1 को इसके जो ऊपर 1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बार 1 आ जाएगा, सेंटर में ये वाला माइनस, तो x माइनस 1, ये इसका एंड पे आंसर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। बाकी आंसर इसका यहां तक भी ठीक है, अगर आप एलसीएम ले सकते हैं तो यहां तक एलसीएम लेके इसका बुक के ऊपर जो आंसर है वो आया हुआ है। पार्ट नंबर 9 बच्चों, पार्ट नंबर 9 हमारे पास है √x इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। √x इंटू एक्स क्यूब -1, तो इसको भी हम उसी तरह लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू ये √x इंटू एक्स क्यूब -1। तो बच्चों यहाँ पे ये x की पावर हम लोग क्या कर लेंगे 1/2। अब ये इससे अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, x की 3 माइनस 1, ये x की 1/2 जो है इससे भी और इससे भी दोनों से अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम x की पावर 1/2 को x की 3 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों को पता है एक जैसे वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावरें प्लस हो जाती हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर 3 जमा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह x की पावर 1/2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से बच्चों कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आ जाती है। तो x की पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर 1/2 ही आ जाएगी। क्या हुआ, यहाँ पे जजर खत्म किया, इसकी पावर 1/2 आ गई, ये वाली वैल्यू साथ वैसे लिख ली, बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक जैसे वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावरें क्या हो जाती हैं प्लस। x की पावर 3 जमा 1/2 हो गई और ये x की 1/2 ने 1 से मल्टीप्लाई होके सेम वैल्यू बना दी। अब यहाँ पे बच्चों 3 जमा 1/2 इसको हम
चूंकि इसके बटे में 1 है और इसके बटे में 2 है तो इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम बच्चों हमारे पास इनका आ जाएगा, चूंकि इधर बटे में 1 है इधर 2 है, तो अगर बटे में एक साइड पे 1 हो तो हम सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करके और इसको इधर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 6 और 1 7/2, ये हमारे पास आ जाएगा। y की x की 7/2 माइनस x की 1/2, ये हमारे पास सिंपलीफाई होके वैल्यू आ जाएगी। आगे हम इसका ले लेंगे बच्चों डेरिवेटिव। ये यहां तक हमने इसको पहले कर लेना है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई जब वैल्यू हो जाएगी तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। यहां पे हम इसका ले लेंगे डेरिवेटिव d/dx, x की 7/2 माइनस x की 1/2। सिंपल बच्चों, उसी तरह ही क्वेश्चन है सारा। क्या करना है, पावर शुरू में ले आएंगे 7/2 और 7/2 में से 1 माइनस कर देंगे। इसी तरह ये 1/2 इसकी पावर है, ये शुरू में ले आएंगे और 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे। ये ब्रैकेट बेशक लगा लें, बेशक ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं है। आगे ये 7/2, 7/2 में से 1 माइनस करेंगे 5/2 रह जाएगा, और ये 1/2 x की, ये 1/2 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यही इस वैल्यू का आंसर होगा। आगे इसको अगर आप बटे में लेके जाना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/2 x की 5/2 माइनस 1/2 अंडर रूट x, ये माइनस होने की वजह से बटे में चलेगी और 1/2 का जजर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला जो हमने एलसीएम लेना है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वैसे समय लगी होगी, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। 7/2 माइनस 1, जिसका कोई बटा नहीं 1 होता है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7 एक बार 7, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक बार 2, तो ये आ जाएगा 5/2 इसका आंसर। इसी तरह ये 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 एक बार 1, 2 एक बार 2, तो ये आ जाएगा -1/2। इस तरह दोनों का इनका एलसीएम आएगा। तो बच्चों इस तरह ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेके आएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग बेहतरीन तरीके से कर लें। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए, इंशाल्लाह जो है दूसरा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ लग जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।